पिछले 15 साल से फादर ऑफ गॉड फादर्स गफूर इस्माइल इंडिया से लापता है। जब सच को छुपाया जाता है तो देश का दिल जलता है, और जब एक कहानी, एक सोच को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जाता है तो इंसाफ खुद सवाल उठाता है। आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी कहानी की जो सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक आग है, एक आंदोलन है, एक सवाल है उन लोगों के लिए जो समझते हैं कि देश सिर्फ उनके नाम से चलता है। ये कहानी शुरू होती है एक मनुष्य से जो सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं, अपना पूरा विचार, अपना पूरा धर्म, अपना पूरा देश एक सपने में समेट लेता है। एक सपना जिसमें भारत पहले आता है, व्यक्ति नहीं। लेकिन जब सपने को सियासत बना दिया जाए और देश के रंगों को किसी एक व्यक्ति के रंग में रंग दिया जाए तो ये देश के लिए खतरा बन जाता है। लोग कह रहे हैं ये फिल्म एक व्यक्ति की महिमा गाथा है, पर असल सवाल ये है, क्या कोई कहानी देश के नाम पर लिखी जा सकती है अगर उसके पीछे नियत व्यक्ति को बड़ा बनाना हो? एक तरफ उन लोगों का कहना है कि ये फिल्म एक राजनीतिक इमेज बनाने की कोशिश है, एक ऐसी सोच को बढ़ावा देने की जहां व्यक्ति को राष्ट्र से बड़ा दिखाया जाए। दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि ये फिल्म एक आध्यात्मिक सफर है, एक मानवता का प्रतीक है। लेकिन असली सच क्या है? सच ये है कि सिनेमा अब एक युद्ध भूमि बन चुका है। अब हर फ्रेम, हर डायलॉग, हर एक्सप्रेशन एक सोच को, एक विचारधारा को बेच रहा है। कोई धर्म के नाम पर बेच रहा है, कोई राजनीति के नाम पर, और कोई अपनी विरासत के नाम पर। इस दौर में सच बोलना गुनाह बन गया है। अगर आप कहो देश सबसे बड़ा है तो लोग पूछते हैं किस पार्टी से हो। अगर आप कहो इंसानियत जरूरी है तो लोग कहते हैं ये प्रोपेगेंडा है। और अगर आप कहो सिनेमा सिर्फ कला है तो लोग कहते हैं नहीं, ये राजनीति है। और हाँ, एक छोटी सी बात, मैंने अपने चैनल पर 2000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए हैं। आप सबका दिल से शुक्रिया। लेकिन अब मुझे आपकी मदद चाहिए। टारगेट है 8000 सब्सक्राइबर्स का। तो अगर आपको सच सुनने का जुनून है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हर आवाज़ सच के लिए उठती है। अब सवाल उठता है, अगर एक कहानी किसी नेता के लिए लिखी गई हो तो क्या उसे देश के लोग अपनी कहानी समझें? क्या एक व्यक्ति का चेहरा देश का चेहरा बन सकता है? सिनेमा कभी सिर्फ किरदार नहीं दिखाता, वो दिखाता है देश की सोच, समाज और दर्द। पर जब सिनेमा के पीछे पैसा और ताकत दोनों जुड़ जाए तो सच धुंधला जाता है और सच्चाई एजेंडा बन जाती है। और यही यहां हो रहा है। एक तरफ कहानी को भक्ति का रंग दिया गया और दूसरी तरफ उसी कहानी को प्रोपेगेंडा का लेबल। दोनों तरफ आग है और बीच में जनता जो उलझी है कि सच क्या है। क्या एक फिल्म किसी व्यक्ति की छवि सुधारने का जरिया बन सकती है? क्या कला का मतलब अब बस इमेज रिपेयर रह गया है? ये सवाल सिर्फ एक मूवी का नहीं, ये पूरी पीढ़ी का सवाल है। आज देश को नहीं, देश के नाम पर चलने वाले ब्रांड्स को प्रमोट किया जा रहा है। अब हर चेहरा एक मार्केटिंग फेस है और हर कहानी एक पीआर कैंपेन। भारत एक विचार है, उसे किसी एक व्यक्ति के पैडेस्टल पर नहीं रखा जा सकता। भारत के अंदर 140 करोड़ आवाजें हैं और उनमें से एक भी आवाज किसी के तलवे चाटने के लिए नहीं बनी। कहानी लिखी गई थी देश के लिए, पर अब उसे बेचा जा रहा है वोट के लिए। सिनेमा को आईना बनाना था, पर उसे बैनर बना दिया गया, जहां सच नहीं नैरेटिव छपता है। देश की मिट्टी के रंग अलग अलग हैं, पर जब किसी एक व्यक्ति का रंग सब पर छा जाए तो मिट्टी भी चुप हो जाती है। एक सोच थी कि सिनेमा लोगों को जोड़ेगा, लेकिन आज सिनेमा लोगों को तोड़ रहा है। आज कहानियों में मैं ज्यादा है, हम कम है, और जब तक हम मैं से हम नहीं बनेंगे तब तक हर फिल्म, हर विवाद बस एक और जंग का मैदान रहेगा। भारत को किसी व्यक्ति के नाम से नहीं, उसके विचार, उसके कर्म और उसके सच से पहचाना जाता है। जो सच के साथ खड़ा है वो देश के साथ खड़ा है, चाहे उसका नाम कुछ भी हो। इस कहानी में गलती एक व्यक्ति की नहीं, गलती उन सबकी है जो सच को देखकर भी आंख बंद कर लेते हैं। सिनेमा का मतलब होता है जागृति, न कि पूजा। अगर फिल्म सच बोलती है तो उससे दर्द भी होता है, लेकिन वही दर्द एक नई सोच का जन्म देता है। और शायद ये कहानी वही दर्द लाई है, एक दर्द जिससे समझा जा सके कि देश किसी के लिए नहीं, सबके लिए है। हर सच पर सवाल उठते रहेंगे, पर याद रखना, जो सच के साथ खड़ा है उसे कभी गिराया नहीं जा सकता। मैं था आश, और ये थी एक कहानी, एक सच
जिसे बोलने की हिम्मत सब में नहीं होती। अगर तुम्हें लगता है कि ये आवाज सच के लिए थी, तो एक बार शेयर जरूर कर देना, क्योंकि कहानी बदलने से पहले सोच बदलनी पड़ती है।